नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हम करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम, जिसे हम संचालन प्रणाली बोलते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम हमारे व्हीकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि टेक्निकल आपके चैप्टर्स में आता है। यानी इसमें क्या होता है, स्टीयरिंग सिस्टम में आपका स्टीयरिंग बॉक्स होता है। स्टीयरिंग के प्रणाली के कई प्रकार होते हैं आपके, यानी जैसे कि मैनुअल स्टीयरिंग आपका, पावर स्टीयरिंग आपका, यानी और इसके बाद में आपके कुछ पार्ट्स हैं इसके, और इसके बाद में कुछ आपके एंगल पड़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट। आपके कास्टर एंगल होता है, आपका कैम्बर एंगल होता है, टोइन एंगल होता है, ये एंगल पड़ेंगे। तो आज डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आप इस एक वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। तो आपकी टोटल 8 वीडियोज पहले हो चुके हैं थ्योरी की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। 8 वीडियो आज आपकी चैप्टर वाइज करवा रहे हैं हम कंप्लीट। आज की हमारी ये 9वीं वीडियो है जो हम स्टीयरिंग सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आपकी क्वेश्चंस के भी आपकी क्लासेस चल रही है, जो कि आपकी 25-26 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप उनको भी देखना नहीं भूलिएगा, आप उनको भी देख लीजिए कम्प्लीटली। तो स्टीयरिंग सिस्टम को शुरू करते हैं। तो ऑटोमोबाइल में स्टीयरिंग सिस्टम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम वाहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो चालक को पहियों की दिशा को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। हमें जगह पे भी मुड़ना होता है तो हम स्टीयरिंग का ही प्रयोग करते हैं हमारी दिशा को बदलने के लिए। यह ड्राइविंग के दौरान सुचारू संचालन, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। एक अच्छी तरह से काम करने वाला स्टीयरिंग सिस्टम स्टिक नियंत्रण प्रदान करता है, चालक की थकान को कम करता है और वाहन की गतिशीलता में सुधार करता है। हम जब भी हम टायर्स को घुमाते हैं, हमारे व्हीकल को मोड़ना होता है, तो हमारी कम शक्ति लगा के हम वाहन को मोड़ देते हैं। तो वो स्टीयरिंग बॉक्स जो हमारा होता है उसके कारण संभव होता है। स्टीयरिंग सिस्टम के कारण ही हमारा ये पॉसिबल होता है। स्टीयरिंग सिस्टम के कार्य की बात करते हैं तो कार्य ये हमारे चालक के इनपुट के अनुसार वाहन की दिशा को बदलता है। जहाँ पे जैसे हम इस डायरेक्शन में घुमा रहे, राइट में घुमा रहे तो राइट में घूम जाएगा हमारा व्हीकल, लेफ्ट में घुमा रहे तो लेफ्ट में घूम जाएगा। इसके बाद में उच्च गति पर ड्राइविंग करते समय स्थिरता प्रदान करता है, वाहन को सुचारू रूप से मोड़ने की अनुमति देता है, पावर एस्टेड मैकेनिज्म के साथ चालक के प्रयास को कम करता है और सही सिलेक्शन सुनिश्चित करके टायर के घिसाव को कम करता है। ऐसे मैकेनिज्म का मतलब होता है कम पावर लगा के हम व्हीकल को मोड़ देते हैं, तो कम प्रयास हम जिससे हम व्हीकल हमारी आसानी से मूव कर जाता है, मुड़ जाता है। इसके बाद में स्टीयरिंग सिस्टम के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले है मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम। मैनुअल वो होता है जिसे हम हाथों से प्रयोग करके हमारे इसको व्हीकल को मोड़ा जाता है। इसमें हमारा फोर्स ज़्यादा लगता है, मतलब जो बल है वो ज़्यादा लगता है, और इसमें हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक के सहायता के बिना ये काम कर के लिए ये कंट्रोल में आता है। तो हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक सहायता के बिना संचालित होता है, पहिए को घुमाने के लिए यांत्रिक संपर्कों पर निर्भर करता है। पुराने वाहनों और वाणिज्य ट्रकों में ये पाया जाता है, जो मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम होता है ये। इसके बाद में जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें हमारी थकान कम होती है, बल जो है वो कम लगता है। जैसे हम पढ़ते हैं, देखो ड्राइवर से अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, जो मैनुअल है वो है उसमें अधिक से प्रयास की आवश्यकता होती है। पावर स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग प्रयास को कम करने के हाइड्रोलिक जो हमारा हाइड्रोलिक पावर में हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है उसमें भरा होता है, जो जब भी हम उसको मोड़ते हैं तो वो फ्लूइड जो बल को है ना, वो बल को स्थानांतरित करके वो हमारे व्हीकल को मोड़ देता है। तो इससे हमारा जो हमें हमें जो बल लगा रहे हैं वो कम लगाना पड़ता है और व्हीकल आराम से हमारा मुड़ जाता है। तो इसमें बता रखा है विशेष रूप से गति पर आसान संचालन में मदद करता है, जो हमारे आज के जो मॉडर्न कार्स हैं, ट्रक है, बसों में ये पाया जाता है। पिछले जो प्राचीन काल के जो वाहन थे उसमें मैनुअल स्टीयरिंग ही होता था। पावर स्टीयरिंग के कई प्रकार होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, और इसके बाद में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम हमारा होता है सहायता के लिए दबाव युक्त द्रव का उपयोग करता है, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक फ्लूइड का इसमें यूज होता है। इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो मोटर है वो यूज होती है। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर चलती है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग काम करता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक हाइड्रो स्टीयरिंग सिस्टम, इन दोनों चीज़ों से ये होता है, इनमें दोनों चीज़ होती है, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक प्रणालियों का संयोजन होता है, इसमें दोनों चीज़ें ये पाई जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम के कुछ घटक हैं हमारे, कुछ इसके प्रकार जो पार्ट्स हम कह सकते हैं, इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले होता है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील हमारा होता है जो गोल चक्र होता है, जिसको हम पकड़ के ऐसे पकड़ के जिसको हम घुमाते हैं हमारे हैंडल को। तो वाहन को नियंत्रित करने के लिए चालक का इंटरफेस स्टीयरिंग कॉलम से जुड़ा होता है। स्टीयरिंग कॉलम क्या होता है, जैसे ये हमारा हैंडल हो गया, व्हील हो गया, जैसे स्टीयरिंग व्हील चक्रा हो गया,
तो जो इसके नीचे जो ये ऐसी जो डंडी जाती होती है ना, जो चक्रे के नीचे से जो डंडी जा रही है, उसे हम स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं। वो स्टीयरिंग कॉलम हमारी स्टीयरिंग बॉक्स जो हमारा होता है उससे जुड़ी होती है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, विभिन्न डिजाइनों में ये उपलब्ध होता है, जैसे गोल, डी आकार और आदि। जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो तो अक्सर हमारा गोल ही ये हमारा पाया जाता है। प्रश्न आगे है, इसका पार्ट है स्टीयरिंग कॉलम। स्टीयरिंग व्हील को स्टीयरिंग गियरबॉक्स से जोड़ता है। जैसे हमने आपको बताया, स्टीयरिंग व्हील के जो नीचे जो कनेक्ट होती है, जो कनेक्टेड होती है जो गियरबॉक्स से, उसे ही हम स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं। स्टीयरिंग कॉलम लचीले संचालन के लिए सर्वभाविक जोड़ शामिल होते हैं। कुछ आधुनिक स्तंभों में झुकाव और दूरबीन समायोजन की ये सुविधा होती है। आगे बढ़ते हैं, स्टीयरिंग गियरबॉक्स। स्टीयरिंग गियरबॉक्स में ही हमारा पूरा सिस्टम होता है। जब भी हम घुमाते हैं तो स्टीयरिंग बॉक्स में ही हमारे सिस्टम लगा होता है, जो हमारी मदद करता है, हमारे कम पावर में वो टायर को घुमाने के लिए मदद करता है। पहिए को मोड़ने के लिए स्टीयरिंग व्हील की घूमती गति को रेखीय गति में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही काम होता है इसका। घूर्णन गति क्या हो गया, हम रोटेशनल मोशन दे रहे हैं, जो हम घुमा रहे हैं हैंडल को, वो हमारा घूर्णी गति है, उसको रैखिक गति में ये कन्वर्ट करता है हमारा स्टीयरिंग गियरबॉक्स। स्टीयरिंग गियरबॉक्स के कुछ प्रकार होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो, सबसे है वर्म और सेक्टर। पुराने वाहनों में ये उपयोग किया जाता है, जो ये हमारा पार्ट होता है। इसके बाद में गियरबॉक्स नहीं, स्टीयरिंग बॉक्स का पार्ट है रिसर्कुलेटिंग बॉल। ये बाहरी ट्रकों में पाया जाता है, बाहरी वाहनों में इसका उपयोग होता है। रेक और पिनियन, ये इंपॉर्टेंट है। रेक और पिनियन आधुनिक कारों में, जो अब की जो कार चल रही है हमारी, उसी में ये प्रयोग होता है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से जो आपका स्टीयरिंग का जो बॉक्स है वो कौन सा प्रकार है जो हमारे आधुनिक कारों में उपयोग होता है। तो वो रैक और पिनियन ही हमारा टाइप है जो इसमें उपयोग होता है। इसके बाद में बढ़ते हैं, स्टीयरिंग लिंकेज होता है हमारा। स्टीयरिंग लिंकेज क्या करता है, स्टीयरिंग लिंकेज हमारा जो पहिए हमारे होते हैं वहाँ तक हमारी पावर को पहुँचाता है। तो स्टीयरिंग से पहियों तक गति संतुलित करता है। टाई रोड, पिटमैन आर्म और आइडलर आर्म और डैग लिंक इसमें शामिल होते हैं। स्टिक पहिया आंदोलन ये सुनिश्चित करता है। इसके बाद में हमारा है टाई रोड्स। टाई रोड्स हमारी लास्ट जो होती है वहाँ तक हमारी पावर को पहुँचाता है। स्टीयरिंग लिंकेज को व्हील असेंबली से जोड़ता है। उचित पहिया सिलेक्शन के लिए ये आवश्यक होता है। इसके बाद में स्टीयरिंग नकल होती है, स्टीयरिंग कॉपी, जिसे हम पहिया हब को निलंबन प्रणाली से जोड़ता है, और इसके जो कार्य हैं वो पहियों को सुचारू रूप से घुमाने में मदद करता है, मतलब एक सही प्रकार से घुमाने में मदद करता है। इसके बाद में है पिटमैन आर्म और आइडलर आर्म। ये दो आर्म होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, पिटमैन आर्म और आइडलर आर्म। तो ये इसकी बात करें तो पिटमैन आर्म हमारी होती है स्टीयरिंग गियरबॉक्स से ड्रैग लिंक तक गति स्थानांतरित करता है, और जो आइडलर आर्म होती है वो ड्रैग लिंक को सहारा देता है और स्थिरता ये बनाए रखता है। इसके बाद में बात करते हैं पावर स्टीयरिंग, जो हमारी पंप होती है वो। तो ये हाइड्रोलिक, जब हमारा फ्लूइड उसमें डाला होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम में, उसमें से ही ये पावर, इसके जो पंप होता है जिससे हमारा फ्लूइड आता है, उसे ही हम पावर स्टीयरिंग पंप बोलते हैं। स्टीयरिंग प्रयास में सहायता के लिए हाइड्रोलिक दबाव प्रदान करता है। बेल्ट के माध्यम से इंजन द्वारा ये संचालित होता है। इसके बाद में स्टीयरिंग सिस्टम के कार्य की बात करते हैं। सबसे पहले चालक स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है, जो हैंडल होता है उसको घुमाता है। घुमाने पर क्या होता है, गति स्टीयरिंग कॉलम में स्थानांतरित होती है। जैसे हमने आपको बताया, जो हैंडल पर आपकी जो कनेक्ट होती है जो हमारी स्टीयरिंग बॉक्स से कॉलम, उसे हम स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं, उसको उससे स्थानांतरित करती है। इसके बाद में स्टीयरिंग गियरबॉक्स घूर्णी गति को रेखीय गति में परिवर्तित करता है। तो गियरबॉक्स का हमने बताया था, ऊपर पढ़ा था। इसके बाद में ठीक है, हमारे रेखीय गति में परिवर्तित हो गया। तो इसके बाद में क्या होगा, स्टीयरिंग लिंकेज पहियों को बाएं या दाएं घुमाता है। जो हमारा लिंकेज होता है जो स्टीयरिंग लिंकेज, वही काम करता है कि अगर हम बाएं मोड़ रहे हैं हैंडल को तो बाएं घूमेंगे हमारे टायर, और दाएं मोड़ रहे तो दाएं घूमेंगे। फिर इसके बाद में टाई रोड सही पहिया संरक्षण सुनिश्चित करता है। पावर स्टीयरिंग में पावर स्टीयरिंग पंप स्टीयरिंग प्रयास को कम करके गति में सहायता करता है। ये इसके कार्य होते हैं। इसके बाद में स्टीयरिंग तंत्र के प्रकार, जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसके प्रकार होते हैं। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सबसे जो मेन है, जो आधुनिक हमारे वाहनों में उपयोग होता है, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो रेक और पिनियन स्टीयरिंग ही है। तो ये कारों में उपयोग होता है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाए स्टीयरिंग सिस्टम होता है ये, मतलब सबसे ज़्यादा ये यूज होता है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में एक वितराकार गियर एक रैखिक रेक को चलाता है तथा पहियों को घुमाता है। स्टिक और सुचारू नियंत्रित प्रदान करता है। ये मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है यानी, तो वो भी बिल्कुल अच्छी होती है। इसके बाद में हमारा सेकंड नंबर पे आता है
रिसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग, ये ट्रक और बसों में प्रयुक्त होता है। जो रैक और पिनियन होता है वो हमारे कारों में होता है, और जो रिसर्कुलेटिंग बॉल पॉइंटिंग होता है वो बड़े वाहनों में जैसे ट्रक और बसों में ये उपयोग होता है। घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, जो फ्रिक्शन ताकि हमारा कम हो जाए। भारी वाहनों में के लिए अधिक टॉर्क टॉर्क प्रदान करता है, क्योंकि बड़े वाहन होते हैं तो हम हमारे जो ताकि हमें कम थकान महसूस वो कम बल लगाना पड़े, इसलिए ये बॉल पॉइंट हमारा सिस्टम स्टीयरिंग सिस्टम इसमें होता है ट्रक और बसों में। ट्रकों एसयू और बसों में इसका उपयोग होता है। प्रश्न और तीसरा पार्ट है इसका, फोर व्हील स्टीयरिंग। तो ये क्या होता है, कुछ आधुनिक और उच्च प्रदर्शन कारों में ये पाया जाता है। बेहतर गतिशील के लिए पीछे के पहिए भी थोड़े मुड़ जाते हैं, उच्च गति पर स्थिरता में ये सुधार करता है। ये 4WS इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टीयरिंग ज्यामिति स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण। तो ये हमें जो एंगल बताए थे, कास्टर एंगल और कैम्बर एंगल जो हमारे होते हैं, जिसे हम हिंदी में कैस्टर कोण और कैम्बर कोण बोलते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारा कास्टर कोण होता है, कास्टर एंगल होता है, वो स्टीयरिंग अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष के बीच का कोण होता है। स्टीयरिंग स्थिरता और वापसी को ये प्रभावित करता है। मतलब जब हम हैंडल मोड़ देते हैं और उसी पोजीशन में जब लाना होता है, तो जितना हमारा एंगल मुड़ा उसे हम कास्टर एंगल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैम्बर एंगल, सामने से देखने पर पहिए का ऊर्ध्वाधर अक्ष से झुकाव टायर घिसाव और मोड़ पर स्थिरता में मदद करता है। कैम्बर एंगल होता है कि हमारा जो एक टायर वो कितना ऐसे, देखो जो नीचे की तरफ झुक जाता है ना कई बार, और कई बार अंदर की तरफ झुक जाता है, कई बार बाहर की तरफ झुक जाता है हमारा टायर, और कई बार अंदर की तरफ झुक जाते हैं। तो जितना हमारा वो झुकाव है, जितना हमारा एंगल कितने एंगल में झुका है, उसे ही हम कैम्बर एंगल बोलते हैं, कैम्बर कोण बोलते हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं टो इन और टो आउट, ये इंपॉर्टेंट है। तो टो इन पहिए थोड़े अंदर की ओर मुड़े होते हैं, मतलब अंदर की तरह ऐसे मुड़े होते हैं, और टो आउट बाहर की तरफ खुले होते हैं। टो आउट हमारे पहिए थोड़े बाहर की ओर मुड़े होते हैं। टायर की घिसाव और सीधी रेखा स्थिति को ये प्रभावित करता है। इसके बाद में चौथा है हमारा किंग पिन झुकाव, किंग पिन एंगल बोलते हैं जिसे हम। तो ये स्टीयरिंग अक्ष का झुकाव होता है, मोड़ने के बाद पहियों को स्वयं केंद्रित करने में ये सहायता करता है, उसी पोजीशन में दोबारा लाने के लिए। अब इसके बाद में है सामान्य स्टीयरिंग सिस्टम की कुछ समस्याएं। हार्ड स्टीयरिंग, अगर हमारी स्टीयरिंग हार्ड है तो इसका क्या 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 हो सकता है। कम पावर स्टीयरिंग द्रव, मतलब जो हमारा फ्लूइड है, हाइड्रोलिक फ्लूइड वगैरह है, क्या तो वो कम हो गया है, या फिर घिसे हुए स्टीयरिंग घटक, मतलब जो पार्ट्स हैं हमारे स्टीयरिंग सिस्टम के वो घिस चुके हैं। अगर हमारा स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन कर रहा है, हिल रहा है, तो गलत संरक्षण पहिया या क्षतिगृत टायर हमारे इसके कारण हो सकते हैं। क्षतिगृत टायर मतलब अगर हमारा टायर पंचर हो जाता है, तब भी हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो वाइब्रेशन करने लग जाता है। ढीला स्टीयरिंग, घिसे हुए टाई रोड या गियरबॉक्स में अत्यधिक पले, स्टीयरिंग द्रव लीक, अगर हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड वगैरह लीक हो गया है, तो दोषपूर्ण पावर स्टीयरिंग पंप या नली रिसाव। इसका मतलब है कि आपकी जो पंप, जो स्टीयरिंग जो पंप है, आपकी पावर स्टीयरिंग पंप, या फिर आपका जो रिसाव हो सकता है आपके पंप में, या फिर ये खराब हो सकता है। इसके बाद में शोर करने वाला स्टीयरिंग, क्या आवाज़ अगर आपकी स्टीयरिंग से आ रही है, तो क्या तो आपके बॉल पॉइंट घिस चुके हैं, या बेरिंग घिस चुकी है, या आपके जो फ्लूइड है उससे कुछ संबंधित समस्याएं आपकी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद में स्टीयरिंग सिस्टम की कैसे रख रखाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपके जो फ्लूइड है उसको एक नियंत्रण मात्रा में आप उसको रखें। टूट फूट के लिए स्टीयरिंग द्रव के स्तर को नियंत्रित रूप से जाते, टूट फूट के लिए स्टीयरिंग लिंकेज और टाई रोड का निरीक्षण करते रहे। असमान टायर घिसाव को रोकने के लिए उचित पहिया संरक्षण सुनिश्चित करें। इसके बाद में स्टीयरिंग सिस्टम में चलने वाले हिस्सों को लुब्रिकेंट रखें। ये इंपॉर्टेंट है कि लुब्रिकेशन बहुत जरूरी होता है। मोड़ते समय असामान्य आवाज़ों की जांच करें। तो ये आज की आपकी क्लास थी स्टीयरिंग सिस्टम की। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे गियर बॉक्स सिस्टम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है गियर बॉक्स, जिसमें हम सारी गियर बॉक्स कैसे काम करता है गियर बॉक्स वगैरह, है नहीं। तो एक मोटे तौर पे मैं आपको समरी बता दूं आपकी स्टीयरिंग सिस्टम की, जो आज हमने पढ़ा है। इसका कार्य इंपॉर्टेंट होता है। हमें घुमाया स्टीयरिंग व्हील होता है स्टीयरिंग कॉलम से कनेक्ट। स्टीयरिंग कॉलम से के पास जाएगी पावर। अब जो आपकी जो घूर्णन प्रक्रिया है, उसके बाद में आपकी जो स्टीयरिंग बॉक्स है वो आपको आपकी जो रोटेशनल जो आपने मोशन दिया है उसको रेखांकित मोशन में उसको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में आपका जो पावर है वो आगे आपको टायर तक पहुंचा देगा। ये आपका इसका ये होता है, कार्य होता है। इसके बाद इसके पार्ट्स की बात करें तो रैक एंड पिनियन हमने जो पढ़ा वो आपका जो कारों वगैरह में होता है उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके बाद में हम पढ़ा रिसेंट्रीफ्यूगल, रिटोर्शनल और बॉल पॉइंट, यानी
रैक एंड पिनियन पढ़ा। इसके बाद में हमें पढ़ा था रीसर्कुलेटिंग बॉल स्टेयरिंग। तो ये हमारे कारों और जो बड़े व्हीकल हमारे होते हैं, कार बस वगैरह, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा हमें पढ़ा था 4 व्हील स्टेयरिंग। ये मतलब होता है जो पिछले जो टायर होते हैं वो भी थोड़ा मूव करे, इसके कारण ये इसमें उपयोग होता है। बाकी अगर इसकी बात करें ना, तो ये 4x4 व्हीकल जो हमारे होते हैं ना, 4x4 व्हीलर, 4 व्हील ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, उसमें ये 4 व्हील स्टेयरिंग का उपयोग ज़्यादा होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्वेश्चंस वाली जो प्लेलिस्ट है आपकी, जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से इनके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। बाकी ये पूरी थ्योरी आपकी हो चुकी है इसमें कंप्लीट, जितना भी इसका इसमें बचा हुआ था। और कल की क्लास में हम करेंगे गियर बॉक्स सिस्टम। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो जय हिंद, जय भारत।